वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ अगर कम आए तो माजरत, माफ़ कर दीजिएगा, तबीयत अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंटिन्यू बोलते रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि जुपिटर एक बहुत ज़्यादा बड़ा अहमियत वाला प्लैनेट है और सबसे सात तरीन प्लैनेट है। फलक के 9वें और 12वें घर का ये मालिक कहलाता है और कैंसर में इसको एग्जॉल्ट होता है और कैप्रिकॉन में इसको जवाल होता है। चौथे घर में इसको उच्च का होता है, यानी उच्च का माना जाता है। और 10वां घर जो कैरियर का घर होता है, एक्शन का घर होता है, वहां इसको नीच का कहा जाता है। खैर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर जो है 1 साल के लिए आता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब ये आपके घाती कारक का मतलब मैं आपको बता दूंगा, जो आपका प्लेनेट डिग्री वाइज सबसे ज़्यादा होता है जायचे में, अगर आपका कोई प्लेनेट डिग्री वाइज सबसे ज़्यादा है तो उसके साथ इसका कंजक्शन हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। अच्छा, वो डिग्री वाइज कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है। इसमें राहु केतु नहीं होते। इसमें बाकी जो 7 प्लेनेट है उसमें जुपिटर भी हो सकता है, उसमें सैटर्न भी हो सकता है, उसमें मरकरी भी हो सकता है, उसमें वीनस भी हो सकता है, उसमें मून भी हो सकता है, उसमें शम्स भी हो सकता है। अगर कोई भी प्लेनेट आपका डिग्री वाइज ज़्यादा हो और ट्रांजिट का जुपिटर उसके साथ या कंजक्शन में हो या ट्राइंग में हो तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव और चेंज आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। फर्ज करें अगर वीनस ही है तो वीनस वैसे भी जो है कंफर्ट का कारक है, लग्जरी चीज़ों का कारक है, सुख का कारक है। जितने भी कंफर्ट है ज़िंदगी में आते हैं वो वीनस से आते हैं। रुपए पैसे का ताल्लुक वीनस से है, फीमेल्स का ताल्लुक वीनस से है, व्हीकल्स का ताल्लुक भी उससे है। तो अगर वीनस के साथ है तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली काफ़ी ज़्यादा तक बेहतर जो है सूरत हाल बनती है। और अगर सैटर्न हो, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, कैरियर का मालिक है, तो जिनको जॉब की इंतजार होती है, आप देखेंगे कई ऐसे होंगे जिनका जुपिटर का टॉरस में अपना सैटर्न बैठा होगा, जुपिटर उसके साथ में लगा होगा, जॉब के लिए तलाश में थे या जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब ज़रूर मिलेगी इस हिस्से में, चाहे वो विर्गो में बैठा हो, चाहे वो कैप्रिकॉन में बैठा हो। इस हिस्से में उन्हें जॉब से रिलेटेड चीज़ें, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी कुछ जो है वो उनको बड़े आसानी से उनको जो चीज़ें वो जो स्ट्रगल कर रहे थे वो बड़े आराम से उनको मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे मार्स हो और केतु भी आ जाए बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो सर्जरी के या चोट लगने के ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो ज़रूर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मार्स शरीर है और केतु काट, दोनों ही काट के मालेंगे। तो यहाँ पे सर्जरी या ऑपरेशन, अगर कोई बीमारी चल रही है तो इस अरसे में कोई ना कोई सर्जरी की वजह से आपकी वो बीमारी जो है हमेशा ख़त्म होती है। तो इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब कोई प्लैनेट आपका जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाइज प्लैनेट है उसके साथ अगर कंजक्शंस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। अमृता कारक जो सेकंड हाईएस्ट, जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो आपके कैरियर से रिलेटेड होता है। वो भी कोई सा भी हो सकता है, वो जुपिटर भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, वीनस भी, वो कोई सा उसके साथ भी होगा तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव होंगे। अगर जुपिटर आपका आत्मा सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है मरकरी, तो आप एजुकेशंस अपनी कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नया सीखने के लिए करेंगे और कोई नया बिजनेस ज़रूर करेंगे। आप वो बिजनेस की तरफ कोई जो है आपका प्लान ज़रूर बनेगा, ज़रूर आप स्ट्रेटजी जो इस तरह की बनाएंगे। अगर मून के साथ है तो ज़िंदगी में बदलाव करेंगे, कोई ना कोई ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपकी रेजिडेंस जो है वो चेंज हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में जो बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है चेंज, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव और ट्रैवल ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। तो जुपिटर क्योंकि सबसे ज़्यादा 7 प्लैनेट है और 1 साल का पूरा चक्कर लगाता है और टॉरस में इस वक्त बैठा है और विर्गो और कैप्रिकॉन और सामने स्कॉर्पियो, यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो डिग्री वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और बात वो ये भी होता है कि जब आपका जुपिटर जो है वो फर्ज कर लें कोई 16 डिग्रीज पे बैठा हुआ है
तो ट्रांजिट का जब ये 16 डिग्री के ऊपर आएगा तो डिग्री वाइज से कंजक्शन होगा, चाहे आप एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तब भी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर के ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जुपिटर के ट्रांजिट से काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। लेकिन यही जुपिटर जब मेलिफिक हो जाए या ये घाती कारक कहते हैं सेकंड है, जो फर्ज कर लेंगे आपका सबसे लास्ट डिग्री का जो प्लेनेट है वो 2 डिग्री का है और सेकंड जो लास्ट है वो 5 डिग्री का है, उसको घाती कारक प्लेनेट कहते हैं और वो भी कोई सा भी हो सकता है। इन 7 प्लेनेट में से वो कोई सा भी हो सकता है और वो अगर जुपिटर का उसके साथ ट्रांजिट होगा तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगर आपके दूसरे प्लेनेट के साथ वो बैठा हुआ है, कंजक्शन में है, देख रहे हैं, तो आप देखेंगे उसी जिस घर में बैठा है, जिस घर में बैठा उससे रिलेटेड और प्लेनेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्योंकि ट्रांजिट को बड़ा ही ब्रीकी अंदाज से देखा जाता है, चीज़ों को किस तरह मूव कर रही हैं, किस तरह नहीं कर रही, क्योंकि ट्रांजिट जो है मून से भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लगन की बात करते हैं ना, जब कोई भी साइल आता है कि जी मैंने आपसे कुछ पूछना, तो लगन को ही पहले प्रेफर दिया जाता है, लेकिन मून की भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। वो ट्रांजिट जो है बेशतर जो है, आप हम दिशाओं की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो सब हम मून साइन से सरस्वती वर्ड तो आपने बड़ा मशहूर सुना होगा और वो मून के साथ ही लगते, लेकिन माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में सरस्वती वो सन से भी लगा देते हैं, वो लगन से भी लगा देते हैं, वो मून से भी लगा देते हैं, वीनस से भी लगा देते हैं। मून से तो लगती है, वो वीनस से भी, हर किसी को उन्होंने सरस्वती लगानी है, बस आप सरस्वती में लगे रहें ताकि उनका जो है काम चलता रहे, क्योंकि आपको सरस्वती लगेगी चाहे जहाँ से भी लगे, क्योंकि वैदिक में, क्योंकि ये वैदिक का है पॉइंट सरस्वती का। और मज़े की बात है इसको वेस्टर्न वाले भी यूज़ करते हैं, बाकी कोई वो दूसरी वैदिक की चीज़ जो है जो उनके काम की नहीं है वो नहीं लेंगे। मंगलिक का भी है, वो भी वैदिक है, वो वही वेस्टर्न वाले ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें आपके चार्ट में अब तो बड़ा आसान हो गया है। अब मेरी वेबसाइट जो है अभी तक चल रही है, वो बस लड़के काम कर रहे हैं अपन के तेज लगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले महीने वो ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी आके अपना चार्ट देख सकते हैं और वहाँ पे डिग्री वाइज आप देख लें कि कौन सा प्लेनेट जो है आपका डिग्री वाइज ज़्यादा है और सेकंड है डिग्री वाइज प्लेनेट कौन सा है जो आपकी ज़िंदगी में कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरी लेकर आता है। तो मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक में आपके साथ लेकर आएंगे। मुश्किल ज़रूर होते हैं टॉपिक, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दूँ, और वरना मैं मंथली तो बताता ही हूँ। जब ट्रांजिट कोई चेंज होता है या ट्रांजिट में बड़ा इवेंट होता है उसके ऊपर 12 जोड़ी के ऊपर हम बात करते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको 12 जोड़ी के ऊपर एक नई चीज़ निकाल के दूंगा, फिर उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।